नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी के लिए बहुत ही पावन दिन है। 15 अगस्त हम भारतवासियों का राष्ट्रीय पर्व है और इस जश्न आज़ादी पर आप सभी को हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। यह हमारे लिए उत्सव का दिन तो है ही, उसी के साथ भारत के वीर सपूतों की याद को जीवंत बनाने का भी दिन है। कैसे आज़ादी के दीवाने हंसते हंसते प्राणों को भारत माँ की सेवा में अर्पित कर दिए। दोस्तों, मेरे लिए हमारे सभी क्रांतिकारी भारत रत्न हैं। आज हम सभी आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 15 अगस्त हमारे लिए एक त्याग और तपस्या का भी दिन है। आज के दिन के लिए भारत के वीर सपूतों और वीरांगनाओं को कितना संघर्ष करना पड़ा, हम सभी इससे भली भांति परिचित हैं। 1857 में हमारे देश में पहली क्रांति हुई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, अनेक वीरों ने अद्भुत साहस दिखाया, जिसको याद करके हमें उनसे आत्मविश्वास की प्रेरणा मिलती है। क्रमशः आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से युद्ध चलता रहा, जिससे उनका मनोबल कमज़ोर होता गया। जगह जगह हिंसा हो रही थी। ऐसे में देश का माहौल बिगड़ रहा था। ऐसे समय में अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा पर बल दिया। गांधी जी भगवान राम से प्रभावित थे और उनके आदर्शों पर चलकर हर समस्या का समाधान शांति से चाहते थे। लेकिन हम यह भली भांति जानते हैं कि धरती को रावण से मुक्त कराने के लिए भगवान राम को भी अस्त्र उठाना पड़ा था। इसी तरह कोई बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए, जैसा हम जानते हैं, साम दाम दंड भेद चारों कलाओं को प्रयोग में लाना पड़ता है। अतः हमारे लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु चंद्रशेखर का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, राष्ट्र की समस्याओं और संघर्ष को देखकर भगत सिंह का विश्वास भगवान से उठ चुका था और वो कहते थे कि मैं नास्तिक हूँ। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है, उसके अनुसार कुछ नहीं हो पाता, तो उसकी मन स्थिति ऐसी ही हो जाती है। जब हमें कोई बड़ी चीज़ मिलनी होती है तो उसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जो उम्र मौज मस्ती की होती है, उस उम्र में हमारे क्रांतिकारियों के अंदर देशभक्ति का ऐसा जुनून था, ऐसा समर्पण था कि हंसते हंसते उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हम आप कभी भी उनका ऋण नहीं चुका सकते हैं। वे हमेशा के लिए हमारे लिए भारत रत्न हो गए। जब हम अपने शहीदों को याद करते हैं तो मन उनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है और आंखें सजल हो जाती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की कार्यकुशलता, दृढ़ता और साहस का परिचय तो हमें तब देखने को मिलता है जब अंग्रेज़ों से युद्ध करते समय उनके पास मात्र एक गोली बची थी, जिसे उन्होंने अपने कनपटी पर मारकर हमेशा के लिए भारत माँ की गोद में अपने आप को समर्पित कर दिए। और वह स्थान प्रयागराज में एलिफेंट पार्क, जो पहले था, आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे लोकप्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस ने तो पूरे विश्वास के साथ कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अर्थात भारतवासियों, मुझे आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, जिससे हम भारत माँ को स्वतंत्र करा सकें। आज़ादी की लड़ाई पर सभी धर्मों का सहयोग रहा, इसलिए हम सभी धर्मों का सम्मान करें, मिलजुल कर इस देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करें। आज हम लोग जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं और स्वतंत्रता के साथ जीवन जी रहे हैं, वह हमें
बहुत बड़ी कीमत चुकाने पर मिली है। भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए इन वीरों ने जो शौर्य गाथाएं लिखी वह हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम एक दिन उन्हें याद कर लें यह काफ़ी नहीं होगा। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम राष्ट्र हित देश हित के लिए अपने अंदर वही जुनून कायम रखें और जहाँ भी हैं जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी सच्चाई से अपनी आत्मा को जागृत करके अपने कार्य को करें। वर्तमान समय में बच्चों को इन विषयों के बारे में बताने के लिए फिल्म एक अच्छा माध्यम है। लॉकडाउन में जब मैं बच्चों के साथ उरी, बॉर्डर, मणिकर्णिका फिल्म देखी तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुई। हमारे संगीतकार, गीतकार सभी ने आज़ादी के पल को जीवंत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया। दोस्तों, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, यह हमारा बहुत ही पसंदीदा गीत है, मैं जिसे अक्सर गुनगुनाती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि घर में इस तरह का माहौल रहे, आप बच्चों को अपने क्रांतिकारियों के बारे में बताएं, अपने शहीदों के बारे में बताएं, वीरांगनाओं के बारे में बताएं, इस तरह की तस्वीर लगाएं घर में, तो हमारे बच्चों के जीवन में एक आदर्श स्थापित होगा और आगे चलकर वे सच्चाई, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सकेंगे। आज भी भारत माँ की रक्षा के लिए हमारी तीनों सेनाएं दृढ़ता से तैयार हैं और किसी को भी जवाब देने में सक्षम हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। चलिए हम सभी मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं और अपने बच्चों को इससे अच्छी तरह से अवगत कराएं। आगे हम एक प्यारा सा गीत अपने सैनिक भाइयों को समर्पित करना चाहेंगे। मेरी विनती है कि आप भी इस गीत को अवश्य सुनें। जय हिंद, जय भारत। सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू।